हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि मार्केट को हम कैसे एनालाइज करें, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक, ताकि हमें ये पता चले कि मार्केट अगला मूव कहाँ कर सकता है, आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कैसा मूव करेगा और उस हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये सब चीजों को हम कैसे प्लान कर सकते हैं प्रीवियस में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए चार्ट पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो, निफ्टी अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने 3 फरवरी से एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 3 फरवरी का ये कैंडल का हाई था। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट एक हाई लगाने गया, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद से आप देखना जो हाईस थे मार्केट के वो नीचे नीचे आते गए, वेराज आपका जो लो था वो कांस्टेंट था। मार्केट ने 27 फरवरी को इस बेरिश कैंडल के साथ उसका ब्रेकडाउन दिया था, इस चैनल का, इस जोन का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना एक नया लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया और एक लो लगाया, फिर एक हायर लो बनाया, सेम एक लोअर लो, एक लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो, और अभी मार्केट फिर से एक पुल बैक लेने ऊपर जा रहा है। तो हमें कैसे पता करना है कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकता है रिटेस्ट करने के लिए, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट अपना मूव जो होता है, जैसे अभी बियरिश मूव है वहां से बुलिश में कब कन्वर्ट होगा, वो कौन से लेवल्स पर पता चलेगा, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। सो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने जो लास्ट स्विंग लगाया है, जो लास्ट हाई लगाया मार्केट ने, वो है ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का हाई। ठीक है, तो मार्केट जब तक इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पे, तब तक हम यही सोचेंगे कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। ओके, अभी मार्केट ने अपना प्रीवियस लो तोड़ के एक नया लो लगाया और मार्केट फिर से ऊपर आ रहा है। तो इसको अगर कंटिन्यू करना है बियरिश साइड में तो ये कहां तक पुल बैक लेने आ सकता है। तो ये जो टॉप का पहला कैंडल बना है ना, जहां से मार्केट ने गैप डाउन दिया, इसका जो लो है ना वो मार्क कर लो आप। ठीक है, इसका लो, तो उसका लो अभी निकल के आ रहा है 23,618। सो हम एक जोन मार्क करेंगे 600 से लेके 650 तक का। तो इस जोन में आने के बाद अगर मार्केट कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो हमें ये समझ जाएगा कि मार्केट अपना डाउन मूव कंटिन्यू करके रिसेंट स्विंग तक आ सकता है। ये हमारा पहला टारगेट होगा स्विंग के लिए। ठीक है, इंट्राडे का प्लान अलग होगा। इंट्राडे में हम देखेंगे कि कैसे हम टारगेट्स को बुक कर सकते हैं, कौन से टारगेट पे हमें बुक करना है, टारगेट्स कैसे डिसाइड करने हैं वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है, और अगर मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है तो मार्केट कहाँ तक आना चाहिए, जहां से इसने जो रिसेंट टॉप बना के ब्रेकडाउन दिया था, उस रिसेंट टॉप का जो पहला कैंडल है उसके लो तक आएगा मार्केट। ठीक है, और जब तक मार्केट उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम यही समझेंगे कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। एक बार इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें पता चलेगा कि मार्केट शायद से अपना ट्रेंड चेंज करके मार्केट अभी ऊपर जाने को स्टार्ट कर सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया कि मार्केट का रिटेस्ट एरिया है 23,600 से लेके 650, और मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है 23,850। अभी हम इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे हम डेली से जाएंगे 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे भी हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाया था और वहां से नीचे आया। तो इस कैंडल का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम और नीचे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे देखिए आप, मार्केट ने ये प्रीवियसली जो रेंज बनाया था जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, इस रेंज का ब्रेकडाउन। ठीक है, करंटली मार्केट ने उसके हाई को निकाल के यहाँ पे ट्राई किया होल्ड करने को, पर एट द एंड फिर से उस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमें इस तरह से ये पता चल रहा है कि मार्केट में अभी भी बेयर्स जिंदा है, वो अभी भी ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे रखा जाए। बट हमें अगर देखना है कि मार्केट एक प्रॉपर रिटेस्ट कहां तक करेगा, तो जैसे हमने देखा बड़े टाइम फ्रेम्स पे कि 23,650 से लेके 23,600 ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट शायद से कल आके इस एरिया को भी टच करने के लिए ऊपर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट बुलिश है? नहीं, मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे इंट्राडे पे मार्केट बुलिश हो सकता है, जैसे लास्ट 3 दिन में मार्केट कंटिन्यूसली अप गया है, पर इसका मतलब ये नहीं बनता कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे मार्केट बुलिश हो चुका है। मार्केट अभी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही है। ठीक है, जब मार्केट इस 23,850 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें लगेगा, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तब तक हम बियरिश साइड में ही रहेंगे। हाँ,
ठीक है, अगर इंट्राडे में मार्केट ने अगर इसका हाई निकाल दिया, आज जो कल का दिन था उसका हाई निकाल के मार्केट ऊपर जाने लगा, तो हम कहां तक इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मूव कर सकता है, दैट इज 23,600 टू 23,650। ठीक है, यहां से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता है, बेरिश पैटर्न, तो हम ट्राई करेंगे कि यहां से मार्केट जब शॉर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेरिश है, तो बेरिश मोमेंटम जो आएंगे वो बहुत फास्ट, बहुत बड़े आएंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू द बुलिश मोमेंटम। जैसे आप देखना, अगर 5 मिनट की चार्ट पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट 3 दिन ऊपर तो गया, ठीक है, 3 दिन ऊपर तो गया, बट कोई वैलिड सेटअप बना के नहीं गया। जहां पे भी आप एंट्री करोगे उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल तो आई है, यहाँ पे भी आप देखना, अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, जिसमें आपका प्रीमियम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ऐसे मूव्स आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो पा रहा है कि हम लोग ठीक से बुलिश साइड के ट्रेंड में बैठ नहीं पा रहे। ठीक है, तो हमें यही सोचना है कि मार्केट अभी भी बेरिश ही है। जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग ना दे, 23,800 से लेके 850 का एरिया, तब तक हमें मार्केट बेरिश ही दिखेगा। रिसेंट जो हमारा मार्केट रिटेस्ट करने जाएगा वो होगा 600 से लेके 650 तक का एरिया। ठीक है, मार्केट इस जोन तक आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए, मतलब मार्केट शायद से कल इसका हाई तोड़ के यहाँ तक जाके रुक सकता है, होल्ड कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, इसके ऊपर लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ सकता है। तो हमें प्रॉपर सेटअप्स का वेट करना है, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी रैंडमली घुस जाना है। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर पूरा रिटेस्ट करने नहीं जाता और अगर मार्केट समझो कल इसी सपोर्ट का लो तोड़ के नीचे आने लगता है, तो हम देखेंगे मार्केट इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट किए बिना अगर नीचे आने लगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट पूरा रिटेस्ट किए बिना ही नीचे कंटिन्यू कर सकता है। फिर हम डाउन साइड्स के ट्रेड देखेंगे, जहां पे हम 2 दिन के पहले का जो ये सपोर्ट एरिया था उसके पास आने को देखेंगे। उसके बाद ये जो कैंडल का लो है यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और हमारा फाइनल टारगेट जो स्विंग का होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, इस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना, इसी हिसाब से ट्रेड करना। ट्राई करना कि मार्केट में ट्रेड लेने से ज्यादा फोकस करो कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूं मैं, मेरे लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो मार्केट ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया, क्या तुम गलत हो या तुम्हारे लेवल्स गलत है, या मार्केट सच्ची में रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी लेवल्स को। ये समझोगे तो आपको समझेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। ठीक है, ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।